देखिए बात करेंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इसको न्यूटन्स ग्रेगरी फार्मूला भी कहा जाता है और लास्ट में हम नाम लिख देंगे न्यूटन्स ग्रेगरी फार्मूला। ग्रेगरी साहब भी इनके साथ मिले होंगे। देखिए न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला होता क्या है, कहते हैं मान लीजिए एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू को आपने क्या किया, x की वैल्यू को अलग अलग जो वैल्यू दी है उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया। पहली वैल्यू को हमने मान लिया x नॉट, क्या मान लिया x नॉट। फिर x नॉट में आपने क्या किया h प्लस कर दिया, तो अगली वैल्यू हो गई x1 x नॉट प्लस h। समझ में आ गई बात। अब x1 में h प्लस कर दोगे तो अगली वैल्यू आ जाएगी, तो x2 हो जाएगी x1 प्लस h या x नॉट प्लस 2h। x2 में जब h प्लस करोगे तो अगली वैल्यू मिल जाएगी x3, तो x3 को लिखेंगे x नॉट प्लस 3h। इस प्रकार से xn आएगा x नॉट प्लस nh। ये कितनी वैल्यू हुई, ये n+1 इक्विडिस्टेंट पॉइंट हो गए भाई। जीरो x नॉट में 0h था ना, फिर अगली वैल्यू में 1h आया है तो और लास्ट में nh आया है, तो वैल्यू n हो गई या n+1 हो गई, n+1 हो गई ना, तो n+1 पॉइंट हो गए। और y बराबर एफ एक्स एक nth डिग्री पॉलिनोमियल हमने मान लिया। अब मैं nth डिग्री पॉलिनोमियल लिखने जा रहा हूं, ठीक है, ये नोट कर लिया ना, क्योंकि जगह की कमी की वजह से तो उसमें लिखना पड़ेगा। तो हमने एफ एक्स को क्या माना, आपके उसमें आ रहा है ना, एफ एक्स को हमने क्या माना, देखिए कहां तक वैल्यू आ रही है, इधर ज्यादा आ रही है ना, थोड़ा कैमरे को मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। देखिए हाँ ठीक है, तो एफ एक्स को हमने माना क्या, हमने एफ एक्स को माना a0 प्लस, तो ध्यान समझिएगा, प्लस a1 x माइनस x0। कितने डिग्री है ये, 1 डिग्री है ना, प्लस a2 x माइनस x0 इंटू x माइनस x1। कितनी डिग्री है ये, 2 डिग्री है, प्लस a3 x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2। कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। और लास्ट में हमने लिख दिया प्लस वन और लास्ट में लिख दिया an x माइनस x0 x माइनस x1। कहां तक ले जाएंगे इसको, देखो हाँ xn माइनस 1 तक। जब आप a1 लिखा तो 0 तक ले गए, a2 लिखा तो 1 तक ले गए, तो ये आएगा x माइनस xn माइनस 1। ये हमने एक n डिग्री का पॉलिनोमियल मान लिया, जहां पर a1 वेर a1 अप टू an आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स, बस आपको यही कॉन्स्टेंट निकालने हैं और आपका जो भी फॉर्मूला आएगा वो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला होगा। अब हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल लगाएंगे, वो एक अलग चीज है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम कैसे इसको निकालते हैं, देखो ध्यान से, अगर मैं x को x0 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएंगे ना, तो क्या मैं कह सकता हूं a0 निकल आएगा। x को x1 रख दूं तो इसको इसके साथ आगे के सब 0 हो जाएंगे, a2 a1 निकल आएगा। x को x2 रख दूं तो इसको छोड़ के इसके आगे के सब 0 हो जाएंगे, a3 निकल आएगा। तो इस प्रकार से वैल्यू निकल आएंगी। तो हम क्या करेंगे, फॉर x इज, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, फॉर x इज इक्वल टू x नॉट, या पुट कर दो, ठीक, फॉर x इज इक्वल टू x नॉट, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, या बाई इक्वेशन 1 लिख दो, बहुत लैंग्वेज नहीं लिखेंगे फिर दिक्कत जाएगी। देखो अगर मैं x को x नॉट रखूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं ये एफ एक्स नॉट आ गया, और जब मैं x को x नॉट करूंगा तो हमारी a0 की वैल्यू मिल गई, तो a0 एफ एक्स नॉट आ गया। मैं ऐसा कर देता हूं, यहां अलग लिख भी देता हूं, अच्छा बाद में लिख दूंगा, जब ज्यादा जगह होगी तो अलग नोट कर देंगे, जिससे बाद में यूज करेंगे हम। अब क्या करेंगे, फॉर x इज इक्वल टू x1, x को x1 रख रहे हैं, तो जो x को x1 रखोगे तो ये हो जाएगा fx1 इज इक्वल टू a0 प्लस
a1 x1 माइनस एक्स नॉट। अच्छा, चूंकि हमको a1 निकालना है, a0 मालूम है, तो ये हो गया fx1 इज इक्वल टू ये हो गया fx0 प्लस a1। क्या इसको h लिख सकते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हर दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस h है, इक्वल डिस्टेंस, इसको h लिखा जा सकता है ना a1 के साथ। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि x1 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू h है। तो यहां से अगर हम चाहें तो इसको लिखेंगे fx1 माइनस fx नॉट इज इक्वल टू a1h। तो यहां से अगर a1 की वैल्यू हम निकालना चाहें तो आएगा fx1 माइनस fx नॉट अपान h। ये a1 निकल आया। इसको पहचानते हैं आप fx1 माइनस fx नॉट को? ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। इसको क्या लिखा जाएगा? डेल्टा fx नॉट लिखा जाएगा। इसमें इसके पहले की, इसके बाद की वैल्यू में से इसको माइनस किया जाता है, याद है? अपान h, यानी कि a0 का मान कितना आया है? fx नॉट, और a1 का मान आया है डेल्टा fx नॉट अपान h। अब चूंकि इसको रब करते जाएंगे, वैल्यू निकालते जाएंगे। रब कर दें इसको। अब एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, एक आध निकाल के लिख देंगे डायरेक्ट। अब बात करेंगे फॉर x इज इक्वल टू x2 के बारे में बात करेंगे। तो ये भाई साहब बन जाएंगे fx2 इज इक्वल टू, अच्छा x2 रखोगे तो यहां पर a0 आएगा प्लस a1 के साथ आएगा x माइनस x2 माइनस x0, और प्लस a2 के साथ आएगा x2 माइनस x0 इंटू x2 माइनस x1। जरा समझिएगा, ये तो हो गया fx2 इज इक्वल टू a0 की वैल्यू क्या है भाई? a0 कितना है? fx0 प्लस a1 बाद में रखेंगे हम, a1 बाद में रखेंगे। इसकी वैल्यू क्या है? x2 माइनस एक्स नॉट को क्या लिखेंगे? 2h है ना, ये खुद ही 2h है भाई। देखो, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, इसका डिफरेंस h है, इसका डिफरेंस h है, तो इसका डिफरेंस कितना है? 2h। तो ये यहां पर आ जाएगा 2h, a1 के साथ लिख देंगे 2h, और प्लस a2 के साथ देखिएगा, a2 के साथ ये क्या होगा? x2 माइनस एक्स नॉट क्या आएगा? 2h, और x2 माइनस x1 क्या होगा? h। तो यहां से जब हम a1 का मान रखेंगे और a2 का डायरेक्ट निकाल, अब हम रखने नहीं जा रहे हैं, a2 का डायरेक्ट हम जब निकालेंगे, या रखने को चाहो तो रख दो, तो ये हो जाएगा fx2 इज इक्वल टू fx नॉट प्लस a1 को लिखेंगे डेल्टा fx नॉट अपान h इंटू 2h प्लस 2a2h स्क्वायर। तो ये h कट गया, डेल्टा को इधर ट्रांसफर करेंगे और सबको सॉल्व करेंगे, तो जो वैल्यू डायरेक्ट लिख दें हम, जो a2 की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी आपकी डेल्टा स्क्वायर fx नॉट अपान फैक्टोरियल 2 इंटू h स्क्वायर। ये a2 का मान निकलेगा, डायरेक्ट लिख दिया हमने, प्रूफ नहीं करने जा रहे। यानी कि हम यहां पर नोट कर लिया इसको, यानी यहां a2 रखे दे रहे हैं। a2 इज इक्वल टू आया है डेल्टा स्क्वायर fx नॉट अपान फैक्टोरियल 2 इंटू h स्क्वायर। जरा ये बताइए, अगर इन वैल्यू से एक सिमेट्री पकड़ने की कोशिश करिए, यहां पर फैक्टोरियल 1 लिख दीजिए, तो a1 में डेल्टा की पावर 1 है, a2 में डेल्टा की पावर 2 है, तो क्या अगर मैं आपसे कहूं सिमिलरली an क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप? सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं an क्या है, तो क्या आप कह सकते हैं डेल्टा की पावर n fx नॉट अपान फैक्टोरियल n इंटू h की पावर n कह सकता हूं?
इन वैल्यू को उठाइए और पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो आप लिखेंगे पुटिंग all these constants, all these values in equation 1, इनको सभी को इक्वेशन 1 में रख देना है। रखो जरा, रब करें इसको। अब देखो वैल्यू रखने जा रहे हैं हम। वी गेट, यहां क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा इज इक्वल टू A0 की वैल्यू क्या रखी है आपने, एफ एक्स नॉट प्लस A1 की वैल्यू क्या रखी है, डेल्टा एफ एक्स नॉट अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एच इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्चुअली ये जो x है ना, यही अननोन वैल्यू है। जो अननोन वैल्यू हमसे पूछेंगे ना, वो हम यहाँ डेल्टा में यहाँ x रख देंगे उठा करके, और अननोन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, A2 रख दीजिए, सब वैल्यू रख दीजिएगा, आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला आ जाएगा। प्लस A2 के लिए क्या है, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस सो ऑन। लास्ट में आएगा डेल्टा की पावर n एफ एक्स नॉट अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एच की पावर n एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन अप टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अभी इसमें कुछ डिस्टर्बेंस करेंगे। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स ग्रेगरी, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। समझ में आई बात, नहीं आई? अब थोड़ा सा इसको छोटा करने हम जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है आपका, नोट कर लिया इसको। अब यहां पर एक वैल्यू पुट करेंगे, मेन फॉर्मूला, चूंकि ये बड़ा फॉर्मूला बनने जा रहा है, बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसमें एक वैल्यू पुट करेंगे। हम पुट करते हैं यहां पर x माइनस एक्स नॉट अपान h को हम u मान लेते हैं। कहीं कहीं पर u माना गया, कहीं कहीं पर t मान लिया गया है, तो यानी कि x की जगह लिखेंगे x नॉट प्लस यू एच। तो इक्वेशन 2 में रखो, बाई इक्वेशन 2, तो यहां पर आएगा एफ एक्स नॉट प्लस यू एच इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये तो आपका हो गया एफ एक्स नॉट प्लस ये हो गया डेल्टा एफ एक्स। एक मिनट, पहले ये लिखो जरा, पहले यहां लिखिए, एक्स को लिखेंगे एक्स नॉट प्लस यू एच, तो ये आएगा एक्स नॉट प्लस यू एच माइनस एक्स नॉट अपान, डायरेक्ट कर दें, नहीं ना करिए, अपान फैक्टोरियल 1 इंटू एच इंटू डेल्टा एफ एक्स नॉट प्लस, यहां रखिए x को लिखेंगे एक्स नॉट प्लस यू एच माइनस एक्स नॉट, यह आएगा एक्स नॉट प्लस यू एच माइनस एक्स वन अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट प्लस 1। जानबूझ के आगे लिख नहीं रहे, सिमेट्री आएगी तब देखेंगे। एक फॉर्मूला बनने जा रहा है, एक छोटा फॉर्मूला है, वही चीज जो हम ऊपर लिख रहे हैं, ऐसा अलग हट के नहीं है ये। जरा देखिए ध्यान से, जो वैल्यू निकालनी है एफ एक्स, वही एक्स नॉट प्लस यू एच है, सावधान, इज इक्वल टू, देखो यहां पर एफ एक्स नॉट आया, यहां पर क्या बचेगा, एक्स नॉट कट गया, यू एच से एच कट गया, तो आ गया u अपान फैक्टोरियल 1 इंटू डेल्टा एफ एक्स नॉट प्लस, आगे देखिए सावधान, ये कट गया, यहां पर आएगा यू एच। जरा इस ब्रैकेट को देखो, x1 को क्या लिखेंगे आप, एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस एच,
एक्स नॉट के बाद की वैल्यू है ना, बिल्कुल। तो यानी कि यहां लिखेंगे आप एक्स नॉट प्लस यूएच तो था ही, यह आएगा माइनस एक्स नॉट माइनस एच अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट प्लस 1। हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसलिए आगे का स्टेप नहीं लिख रहे हैं। इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस यू अपान फैक्टोरियल 1 इंटू डेल्टा एफ एक्स नॉट प्लस, सावधान ये यू एच है, यहां से एक्स नॉट से एक्स नॉट कट गया, यहां से एच कॉमन हो गया, यहां u माइनस 1 बचा अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट। आगे वैल्यू चाहो तो रख लो, हमने नहीं रखा है जानबूझ करके, क्योंकि हम एक सिमेट्री ले आएंगे और बाद में डायरेक्ट n तक स्टेप लिख देंगे उठा करके। देखो ध्यान से, पहला स्टेप आया है एफ एक्स नॉट, अगला है u अपान फैक्टोरियल 1 डेल्टा एफ एक्स नॉट। देखो यहां से h स्क्वायर कट गया, यहां आया u माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट। अब जरा अगले स्टेप को पकड़िए, अगले स्टेप में क्या आएगा, आगे आएगा u माइनस 1 u माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ एक्स नॉट प्लस लास्ट में क्या आएगा बताइए, u आएगा, u माइनस 1 आएगा, कहां तक जाएगा, u माइनस n माइनस 1 तक जाएगा ना, अपान फैक्टोरियल n इंटू डेल्टा की पावर n एफ एक्स नॉट। ये फॉर्मूला बन के आया। देखिए ये जो है ना, ये कुछ फैक्टोरियल में ऐसे लिखा जाता है ना, एक एक कम करके, इसको फैक्टोरियल फंक्शन के रूप में लिखा जाता है। नोट करिए, फिर अगले स्टेप में नोट करें। ये ऊपर का स्टेप नोट कर लिया ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखा जाएगा। देखिए इधर क्या चल रहा था, एफ एक्स नॉट प्लस यू एच इज इक्वल टू, यहां ऐसे लिखा जाएगा। देखिए एफ एक्स नॉट, ये u को लिखेंगे u प्लस u, ब्रैकेट में 1 बना देते हैं, यहां 1 लिखेंगे, u लिखेंगे और u के ऊपर ब्रैकेट में 1 बना देंगे। इसको फैक्टोरियल नोटेशन कहा जाता है, फैक्टोरियल फंक्शन अपान फैक्टोरियल 1 इंटू डेल्टा एफ एक्स नॉट। अब देखो यहां पर u 2 बार खुला है, तो u फैक्टोरियल में 2 बना देते हैं अपान फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट प्लस यहां 3 बार खुला है, तो u की पावर 3 ब्रैकेट में लिखेंगे, पावर नहीं है, ये फैक्टोरियल नोटेशन है। u का फैक्टोरियल नोटेशन 3 का मतलब u को 3 बार खोला गया अपान फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ एक्स नॉट प्लस 1, लास्ट में आएगा u की पावर n अपान फैक्टोरियल n डेल्टा n एफ एक्स नॉट। ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यहां पर un फैक्टोरियल फंक्शन कहलाता है, जो un ऊपर ब्रैकेट लिख रहे हो इसको कहा जाता है फैक्टोरियल फंक्शन, फैक्टोरियल फंक्शन, इसको फैक्टोरियल फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है न्यूटन्स ग्रेगरी एडवांस, नहीं सॉरी, एक स्पेशल केस आएगा, मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया। अब जरा समझिएगा, यहां पर h क्या है, h 2 नंबर का डिफरेंस है ना। एक स्पेशल केस हम लेते हैं, स्पेशल केस लेते हैं, अगर यहां पर h को 1 कर दें, इफ h इज इक्वल टू 1 कर दें एंड x नॉट को 0 मान लें, यानी इनिशियल वैल्यू आपकी 0 मान लें, तो ये जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन इसको 3 डाल दो, इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 3 में तो h है नहीं, इक्वेशन 3 में तो है नहीं, इक्वेशन 2 में रख दें वैल्यू, इक्वेशन 2 में रखिए, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 हमने लिखा नहीं है यहां पर, तो इक्वेशन 2 पलटिए। अब यहां डिजिटल बोर्ड होता पलट देते हैं हम, इक्वेशन 2 में पलटिए जरा, ये एफ एक्स नॉट लिखा है ना,
इक्वेशन 2 में क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर एफ एक्स नॉट होगा तो ये एफ जीरो हो जाएगा। फिर क्या था, डेल्टा एफ एक्स नॉट अपॉन एच था, एच को आपने 1 माना है तो यहां पर आपका एक्स माइनस 1 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा ना एक्स माइनस 1 आएगा ना, एक्स माइनस जीरो आएगा, एक्स माइनस जीरो आएगा ना, इंटू, जरा वैल्यू देख लेते हैं, एक मिनट जरा यहां पर हम स्टॉप कर दें, एक मिनट रुकिए। देखो स्पेशल केस में क्या करिए, आप पुट कर दीजिए h इज इक्वल टू 1 एंड x नॉट इज इक्वल टू x इन इक्वेशन 2 इक्वेशन को पलटिए। 2 इक्वेशन में क्या था, यहां पर fx था तो यहां पर fx आया इज इक्वल टू, अब चूंकि हमारे बोर्ड में आप देखिए पहले स्टेप में fx नॉट आया है ना, तो fx नॉट क्या बन गया है, f0 बन गया। अगले स्टेप में क्या है, अगले स्टेप में है आपका x माइनस एक्स नॉट, यानी केवल x बचेगा ना, x बचेगा अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू डेल्टा एफ जीरो, ये तो आएगा प्लस। अगले स्टेप में देखिए क्या लिखा है, अगले स्टेप में लिखा है आपका x माइनस एक्स नॉट माइनस h, यानी ये आएगा x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ जीरो, ऐसे तो बनेगा ये सीरीज, ये सीरीज बन के आएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है f0 प्लस x फैक्टोरियल फंक्शन 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल्टा f0 प्लस x फैक्टोरियल फंक्शन 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर f0 प्लस 1। इसको कहा जाता है न्यूटन्स ग्रेगरी एडवांसिंग डिफरेंस फार्मूला, इसको कहते हैं न्यूटन्स ग्रेगरी एडवांसिंग डिफरेंस फार्मूला, डीएफ लिखे दे रहे हैं, डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, कैसा लगा, अजीब लगा ना, मैं इसको सेकंड मेथड से प्रूव कराने जा रहा हूं, बहुत शॉर्ट मेथड, मैं नहीं वो बहुत शॉर्ट मेथड हम बताने जा रहे हैं, मतलब इतना शॉर्ट फॉर्मूला आप कहेंगे पहले क्यों नहीं प्रूव कराया, मतलब मेथड यही है प्रूव करने का। भैया ये वैल्यू निकालने के लिए आप न्यूटन साहब ने दिया था, न्यूटन का नाम सुना होगा, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ये वैल्यू दी थी उन्होंने बेचारे। ठीक है, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला सेकंड मेथड, ये सेकंड में एनडी नहीं लगते। ऐसा है कि मीटिंग शायद 10 मिनट बाद खत्म होने वाली है, तो हम मीटिंग खत्म करके फिर रिज्वाइन करेंगे, नहीं हम सब खत्म खुद ही हो जाए, तभी रिज्वाइन करें हम, है ना।